सियासी चौक में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ महायुति ने ईवीएम से छेड़छाड़ कर महाराष्ट्र चुनाव में बहुमत हासिल किया है, जिस पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस के हर आरोपों का डेटा के साथ जवाब दिया है और चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया है। हमारे साथ कुछ राजनीतिक जानकार हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि चुनाव आयोग द्वारा दिए इस डेटा से किस हद तक सहमत है। नए 20 पन्नों का कांग्रेस ने शिकायती पत्र दिया है चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग ने 66 पन्नों में जवाब दिया है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि पूर्व में जब से देश आज़ाद हुआ है कई चुनाव होते थे देश में, और बिहार और उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेशों में रास्ते रोक के जो है लोगों को रोक दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था। वह समय नहीं है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वह जो जहां वोट पड़ेगा वही वह दिखाएगा। ये समझने की बात है कि कांग्रेस जो है मेन मुद्दा यही है कि वो जीत नहीं पा रही है और इसी की वजह से अनर्गल जो है ये 50 आरोप लगा रहे हैं। उस आरोप को जनता भली भांति सब कुछ समझ रही है और जो सरकार कर रही है वो सारे चीज़ देश के हित में है। अरे चुनाव आयोग है, आप उसके ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? आपको जब जवाब दे रहा है, हर बात का जवाब दे रहा है और वोट और वीवीपैट का मिलान भी होता है, उसमें भी कभी भी गड़बड़ी नहीं पाया गया है। और पूर्व में भी जैसे ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव संपन्न होने के बाद जो है वोट प्रतिशत बढ़ता है, ये पहले भी कांग्रेस के ज़माने में जो चुनाव होते थे ईवीएम वोट से, ईवीएम कौन लाया है? मनमोहन सिंह लेके आए थे और उनके ज़माने में ही ये 5-7% वोटों की बढ़ोतरी हुई थी, इसकी शिकायत हुई थी। तो ये ऐसा होता है कि 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद जो बड़ी लाइनें लगी रहती हैं वो जब वोट देते हैं वो सारे उसमें कनेक्ट किए जाते हैं, इस प्रकार से वोट बढ़ते हैं। तो आप भी समझो ना, आपके जब आपकी सरकार थी, आपके कार्यकाल में भी ऐसी बातें होती रही हैं और आज भी हो रही है। तो यह कोई मुद्दा नहीं है, इन्हें समझना चाहिए। आपसे समझेंगे, इनकी बातों से किस हद तक सहमत है? जी देखिए, अब हम 2024 में हैं, हमें प्रगति कर रहे हैं धीरे। अब हम पुराने ज़माने में नहीं जा सकते जब बैलेट पेपर पे वोटिंग होती थी। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और मेरा तो कहना है कि इसको और एडवांस करना चाहिए ताकि लोग घर बैठे वोट कर सके, उसमें तब और वोट परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन ये बार बार हर चुनाव के बाद जब भी हार रहे हैं लोग, तो ये सबसे आसान मुद्दा पा रहे हैं ईवीएम, इस पे उंगली खड़ी कर रहे हैं। और इस बार भी चुनाव आयोग ने पूरा जवाब दिया, सब कुछ किया। एक चुनाव आयोग ने एक जो डिमांड था वीडियो फुटेज का, तो वीडियो फुटेज, मेरा ये कहना है कि अगर चुनाव आयोग इतना साफ सुथरा है, इतना सब कुछ ईमानदारी से काम हो रहा है, तो उन्हें वीडियो फुटेज देने में क्या एतराज है? वो बात कर रहे हैं कि इससे सब कुछ सामने आ जाएगा। तो ठीक है, आप सारी पार्टियों की एक कमेटी बना दीजिए ना, हर पार्टी के 2-4 नुमाइंदे हों उसमें, और कुछ अलग अलग NGO से हों, अलग अलग डिपार्टमेंट से हों, उनके सामने वो वीडियो फुटेज जारी हो, वो देख लें एक बार। ये हर बार सीता का ये अग्नि पे चल के और अपने आप को सही साबित करना, ये तो गलत है। एक बार ये सब कुछ क्लियर कर दीजिए देश के सामने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे कि चुनाव आयोग ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि वास्तविक मतदान प्रतिशत, वोटर टर्नआउट जो होता है, इसको बदलना असंभव है, क्योंकि मतदान प्रतिशत का विवरण देने वाला वैधानिक फॉर्म 17C जो होता है वो मतदान केंद्र पर मतदान समाप्ति के समय में जो उम्मीदवार होते हैं, उनके अधिकृत जो एजेंट होते हैं, उनके पास उपलब्ध होता है। तो इस पर क्या कहेंगे? तो यही बात तो हम लोग भी कह रहे हैं ना कि ईवीएम जो है और वीवीपैट का जब मिलान हो रहा है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो आपको संदेह क्यों हो रहा है? हमारे कहने का मतलब है आपको वोट जनता नहीं दे रही है, वोट आपको देने के पक्ष में भारत के लोग हैं नहीं, या समझ लीजिए। आप बार बार जो प्रश्न उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो प्रश्न उठा रही है, मेन कारण यही है कि इन्होंने जो है देश में इनको कोई काम करना नहीं है। इनकी जहां भी सरकारें हैं ये वादा करते हैं, उस वादा की पूर्ति भी नहीं करते हैं और इनकी इसके वजह से अन्य प्रदेशों में इनको वोट कम मिल रहा है। और रह गया सवाल, ये समय जो है ये नए जमाने का समय है और जो वोट पड़ रहे हैं और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रही है। आज जो है ईमानदारी से वोट डाले जा रहे हैं और ईमानदारी से उसकी गणना होती है। रही बात कि वोट प्रतिशत बढ़ने की, तो वोट प्रतिशत बढ़ती नहीं है और ये वोट जो है एक्यूरेट हैं, ऐसा नहीं है कि बढ़ रही है वोट। और जिस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं, देखिए देश का चुनाव जो है यह एक बहुत ही सीक्रेसी मामला है। इसको हम अगर अंडरस्टूड अपने
अपने हाथ में नहीं रखेंगे और आप बार बार जो वीडियो फुटेज मांग रहे हैं, वीडियो फुटेज आप देखेंगे और दिखाएंगे समाज को, तो उससे क्या होता है? हमने वोट जो है, हम कह रहे हैं कि हमने भाजपा को वोट दिया है, और हर लोग जो है इस प्रकार से जागरूक नहीं है। देहातों में बहुत दुश्मनियां होती हैं, तो इस प्रकार से जो सिक्रेसी बनी है उस सिक्रेसी बने रहने दीजिए। चुनाव आयोग जो है भारत के भलाई के लिए और भारत की जनता के भलाई के लिए, इसमें अगर चुनाव ये आप फ्लैक्स कर देंगे, इसको एकदम समाज में वो कर देंगे, प्रसारित कर देंगे, तो काफ़ी समाज में दुश्मनियां बढ़ेगी, लोगों की हत्याएं हो सकती हैं। इस पर सरकार और चुनाव आयोग ने कुछ सोच समझ कर काम कर रही है। हम लोग चुनाव आयोग के समर्थन में है, और जो भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चुनाव आयोग जो भी हो स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग, लेकिन सबके अब काम जो है वो अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों का विरोध हो रहा है। ये समझ रहे हैं कि आने वाले समय में हम पुनः जीतने वाले नहीं हैं, विरोध इसलिए है। क्या कहेंगे भैया? जी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको पिक्चर की तरह रिलीज करके और पूरे देश को वो मूवी दिखाइए कि इस तरह से वोट पड़ रहा है, ताकि गाँव में शहरों में एक तनाव का माहौल क्रिएट हो। आप इलेक्शन कमीशन को छोटा सा फैसला लेना है, सारी पार्टियां एक कमेटी बनाइए जिसमें सारी पार्टियों के लोग हों, समाज के नुमाइंदे हों, उनको दिखाइए। एक बार जिनकी बात, उसके बाद वो एक बार राहुल गांधी अगर वो फुटेज देख लें तो क्या कांग्रेस नहीं मानेगी? एक बार क्या अखिलेश यादव फुटेज देख ले तो क्या सपा नहीं मानेगी? तो क्या हर्ज है एक दो लोग को दिखाने में? इसमें तो कोई बुराई नहीं है। आप एक बार, अगर आप इलेक्शन कमीशन 100% ईमानदार है तो उसको ये फुटेज दिखाने में क्या दिक्कत है? कोई आप मूवी रिलीज करके आप थोड़ी दिखा रहे हैं। आप एक बार ईवीएम को सही साबित कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। हमारा 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश हमारा, हम हमेशा नुमाइंदा चुनते हैं हमारे। और अगर बार बार आरोप लग रहा है कि हम जिसको चुन रहे हैं वो नहीं चुन के आ रहा है, कोई और आ रहा है, तो ये इलेक्शन कमीशन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इससे भारत की साख पूरी दुनिया में घटती है। तो ये एक बात तो इसको क्लियर कर देना चाहिए, वीडियो फुटेज दिखा देना चाहिए, ताकि एक सबको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या लगता है कि एक विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव होता है तो लगभग 400 से 500 के आसपास बूथ होते हैं, तो हर बूथ का फुटेज दिखा पाना संभव है? यही ना बार बार कहा जा रहा है, ये संभव नहीं है। आप देखिए ना सर, और भी अपने दृष्टि को विशालतम बनाइए। देखिए, भारत के जो बॉर्डर पे जो देशें बसी हुई हैं, आपके बांग्लादेश हो गए, पाकिस्तान हो गए, भूटान हो गए, मालदीव हो गए, चीन हो गए, श्रीलंका हो गए, है ना देश ये। आज स्थिति क्या है? हमारे संबंध जो हैं, भारत बन रहा है, इसको देखते हुए अन्य देश हमारे देश से जलन कर रही हैं। और अगर हमारा कोई भी सिक्रेसी अगर बाहर जाता है तो इसका विदेश फायदा उठाता है। चीन जो है आंख गड़ा के भारत पे बैठा हुआ है नुकसान करने के लिए। भारत सरकार जो भी निर्णय ले रही है, चुनाव आयोग जो भी निर्णय ले रहे हैं, कोर्ट हमारे जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो शासन प्रशासन हमारी भारतवर्ष की जो है वो सभी ठीक है। यह देश बनाने की प्रक्रिया है, देश बिगाड़ने की नहीं है। कांग्रेस की इतिहास रही है कि अब देखिए राहुल गांधी जो है देश में क्या घटित हो रहा है, आप जाके अमेरिका में बता रहे हैं, उसे बदनामी हो रही कि नहीं हो रही है। इस प्रकार से आप फुटेज देते रहेंगे, चारों तरफ बांटते रहेंगे, तो हमारे देश में अभी इतनी भिन्नता है, इतनी आपस में मतभेदता है कि हमारे देश के किसी भी चीज को वो जाके बाहर बता सकते हैं। अभी जो है निर्माण काल का समय है, देश में हर प्रकार का निर्माण चल रहा है। संविधान में भी जो त्रुटियां हैं सरकार संशोधन करे, हमारी मांग है। जो त्रुटियां हैं, जो देश के लिए अच्छा है उसको रखे, जो देश और समाज के लिए जो गलत है उसको चेंज करे। हम सब पक्ष में हैं, देश मेरा बनना चाहिए, हमारा हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। हम सब की दृष्टि जो है पूरे समाज पे है। हमारा समाज बहका हुआ है, तमाम जातियों में, धर्मों में ये बटा हुआ है, और इससे देश कमजोर होता है। सरकार जो भी कर रही है हम उसके साथ है, उसके समर्थन में। क्या जवाब देंगे भैया इनके बातों का? जी देखिए, जब भाजपा के पास जवाब नहीं होता है तो वो पाकिस्तान, चाइना, हिंदू, मुस्लिम, सनातन, यही सब बातें करती है। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मूवी रिलीज कर दीजिए, कुछ रैंडम फुटेज आप कुछ लोगों को दिखाइए जो हर पार्टी के नुमाइंदे हैं, एक कमेटी को दिखाइए, उसमें क्या बुराई है? आप अपने आप को साबित तो करिए आप 100% सही हैं। अगर आप सही हैं तो आपको दिखाने में क्या हर्ज है? बहुत कुछ रैंडम फोटो वीडियोस तो दिखाइए, कुछ देश के कुछ अलग अलग अंगों से उठा के दिखाइए। क्यों आपकी जब सरकार एक तरफा बनती है तो आप पे सवालिया निशान खड़ा होता है, तो एक बार तो उसको क्लियर आउट कर दीजिए। क्या दिक्कत है? 140 करोड़ जनता की भावनाओं का सवाल है ये, एक बार उसको क्लियर कर दीजिए।
ये पाकिस्तान और चाइना बात। ठीक है, फिलहाल देख सकते हैं कि कांग्रेस द्वारा लगाए आरोपों के बाद चुनाव आयोग के द्वारा 66 पन्नों का जवाब बिंदुवार दिया गया है और उनके सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल इसके बाद भी सियासत हो रही है।